क्या आप आईएएस बनना चाहते हैं? क्या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं? आपको जरूरत है राम सर की। मार्गस इंस्टीट्यूट में आप जाइए सेक्टर 14 में और आपको मिलेगी वहां पर 100% कामयाबी। मार्कस आईएएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अगर आप एडमिशन लेते हैं और 100% रिजल्ट, तो बिल्कुल आप बिल्कुल जाना चाहेंगे। और जाइए और मिलिए नीचे दिए गए नंबर पर और मिलिए राम सर से, और राम सर आपको बताएंगे किस प्रकार से यूजीसी की परीक्षा और एसएससी की परीक्षा और आईएएस बनने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उन सब चीजों की जानकारी आपको दी जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और देखें कि किस प्रकार से आपको राम सर, किस प्रकार से आपका पथ मार्गदर्शन करते हैं राम सर। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आए हुए हैं मार्गस आईएएस में और हमारे सामने हैं मिस्टर राम सर। आइए हम राम सर से जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर होता है, किस चीज की क्लासें ली जाती है यहाँ पे। आज उन्हीं से मुलाकात करके जानते हैं। जी सर बताएं। नमस्कार सर, भारत जी जो चैनल है वो मार्गस में आए हैं, सबका स्वागत है। और गुरुग्राम वासियों को भी मैं इस चैनल के थ्रू मैं अपनी बात रखने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो क्वेश्चन है आपका कि मार्गस में क्या शिक्षा के लिए हो रहा है और क्या हम लोग करते हैं, सर मैं बता दूं आपको कि हमारे यहाँ पे आईएएस, नेट और गवर्नमेंट एग्जाम की सर्विसेज की तैयारी होती है। हम लोग शिक्षा को बहुत ही उस लेवल पे सोचते हैं जहाँ पे शिक्षा की जो एक्चुअली वैल्यू होनी चाहिए, शिक्षा का क्या रूप है, शिक्षा हमें क्यों लेनी चाहिए और शिक्षा हमें क्या रिटर्न देती है, इन सब पहलू को लेके हम मार्गस एकेडमी को चलाते हैं। सर, जो हमारा संस्थान है मार्गस आईएएस, वो ये कहती है कि जो बच्चा यहाँ पे आ जाए, एक बार आ जाए और उसमें यदि लगन है तो आईएएस बन के ही जाएगा यहाँ से। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हम पढ़ाते हैं उससे बाहर आज तक यूपीएससी में नहीं आया है। चाहे वो प्रीलिमिनरी एग्जाम हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, तीनों लेवल के एग्जाम्स में जो भी हमने बच्चों को गाइडेंस दिया है उससे बाहर यूपीएससी अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें बाहर नहीं गई है। तो हमारे यहाँ जो बच्चा आईएएस में ज्वाइन करता है, जो माँ बाप अपने बच्चों को आईएएस में हमारे पास भेजते हैं, उन माँ बाप को मैं कहना चाहूंगा एक बार आप मार्गस आईएएस में भेजें। आपके बच्चे का जो संभावना है सिलेक्शन का और आईएएस बनने का, वो बहुत ही ज्यादा रहेगा। और यदि बच्चा हमारी कहने पे, हमारे अकॉर्डिंग चले तो 100% रहेगा। इतना कॉन्फिडेंसली आप कैसे बोल सकते हैं इस बारे में? क्या कुछ आप बच्चों को सिखाते हैं उसके बारे में बताएं। सर, जो आईएएस का एक जर्नी है, वो एक जर्नी सिर्फ आईएएस सोचने से नहीं होता है। एक आईएएस आपने एक यूपीएससी का पेपर क्रैक कर दिया उससे नहीं होता है। आपने देखा पूजा खेड़कर के मामले में एक मेमेलाफाइड तरीके से आईएएस बन गई, तो क्या वो रह पाई? नहीं। हमारे यहाँ शिक्षा जो दी जाती है वो एक आईएएस की जर्नी का जो एंटायर लाइफ में 30 इयर्स में क्या सर्विस देगा वो, और किस किस सर्विस पे, किस किस पोस्ट पे वो रहेगा, उस सभी का एक निचोड़ होकर हम उन्हें समझाते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चा आईएएस की ट्रेनिंग लेता है, आई डोंट थिंक लवासना में भी कोई इससे ट्रेनिंग लेते हुए कोई प्रॉब्लम होगा। और हम इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है कि इस साल का जो प्री का पेपर हुआ था, लाइन भी वही था, सेंटेंस भी वही था, वर्ड भी वही था, कुछ भी नहीं बदला था, एग्जैक्टली वही पेपर आया था। इसलिए हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है और रीजन, और दूसरा जो हमारे पढ़ाने का तरीका है जो हमारा यहाँ का बहुत ही ज्यादा अलग है, और इसी के कारण से मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ। आपके यहाँ क्लासेस में कुल मिलाकर लगभग कितने बच्चे आए होते हैं? एक बैच में हमारे यहाँ पे 20 से 30 बच्चे का हमारे यहाँ सिटिंग है। हम लोग 2 बैच चलाते हैं, एक मॉर्निंग में और इवनिंग में चलाते हैं। मॉर्निंग में हमारे बैच का टाइम है 8:30 से लेकर 12:30 1 बजे तक, इवनिंग में 4 से लेकर 7:30 बजे तक। कुल आपके स्टाफ के अंदर कितने मेंबर हैं यहाँ पे? 14 मेंबर है हमारे यहाँ पे। टीचिंग स्टाफ 10 है और 4 सपोर्टिंग स्टाफ है। टोटल 14 है और इंक्लूडिंग मी 15। जी, तो जैसा कि आप बता रहे हैं यूपीएससी की परीक्षा के लिए और क्या क्या जो है आप माता पिता को बताना चाहेंगे, वो बताएं। मैं आपके जो टीवी चैनल है उसका माध्यम से बताना चाहूंगा पेरेंट्स को कि सिर्फ आजकल का जो दौर है, सिर्फ यूपीएससी आप पढ़ कर नहीं बन सकते। आप किताबें ले आएंगे, आप दिल्ली चले जाएंगे, XYZ सेंटर में एडमिशन ले लेंगे, ये आपके बच्चों का जर्नी को वहां तक ले नहीं दे, वहां तक ले जाने में सहायता नहीं होगी। आप वहां जाएं जहां आपकी बच्चे के जो एस्पिरेशन है, उसके पीछे बच्चे की क्या क्वालिटी है और बच्चा क्या करना चाहता है और किस वे में उसे कराया जाए,
वो सारी बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। और आईएएस जैसा जो जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है, मतलब इसका पैटर्न इस साल जो आया अगले साल नहीं आएगा, जो अगले साल आया नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा। मतलब ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, काफी ज्यादा डायनेमिक है। उस डायनेमिसिटी को जो टीचर्स या ऑर्गेनाइजेशन समझेगा वहां बच्चे को जाए, वहां मत भेजे ताकि आपके बच्चे का सिर्फ वहां पे समय किल करे। एक्नॉलेजमेंट में एक वर्ड यूज करता हूं बार बार, क्योंकि शिक्षा देखो, आप एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उससे भी आप शिक्षित होंगे, मगर वो आपको उस जर्नी तक नहीं पहुंचाएगा। तो शिक्षा आप सिर्फ वहां पे 5 घंटे 6 घंटे बैठने से नहीं मिलेगी। एक्चुअली आपका जो गोल है, जो आपका टारगेट है, जो आपका डिसीजन हुआ है, उसके पॉइंटेड आपका होना चाहिए, आपकी ट्रेजेक्ट्री और वो पाथ जो उसी वे में आपको पढ़ाया जाए, तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि आजकल के युवा जो हैं वो 10th और 12th के अंदर कंफ्यूज होते हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? अब मैं ये चाहूंगा कि एक पर्सनली पूछा जाए आईएएस बनने के लिए 10th और 12th में क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक माता पिता को सजेशन देना चाहता हूँ। एक मेरा यदि ये सजेशन मानते हैं माता पिता, तो उनको 12th में बच्चों के पास साइंस बैकग्राउंड होना थोड़ा सा हेल्प करता है आईएएस प्रिपरेशन में। मैं ये नहीं कहूंगा 100% करता है, मगर थोड़ा एज क्रिएट हो जाता है ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले बच्चों से। बट न्यू शिक्षा जो पॉलिसी आई है, ये जो दुविधा पहले थी बच्चों को, अब वो नहीं है। जो 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट ने वो क्लियर कट कह दिया है कि शिक्षा जो है, आप चाहे 9th में हो, आप ह्यूमैनिटी के साथ साथ आप साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। अब स्ट्रीम खत्म हो चुका है, तो बच्चों को यदि आईएएस बनना है तो साइंस के सब्जेक्ट भी उसको कंसीडर करनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, क्या कुछ मेन हिंट्स आप दे सकते हैं अभी इस समय? मैं जो बच्चे मार्गस नहीं आ रहे हैं, जो आईएएस का एस्पिरेंट है, उन सभी को और उन माता पिताओं को मैं बताना चाहूंगा कि यदि आईएएस पढ़ना चाह रहे हैं तो पहले ये ध्यान रखें कि आपको सिर्फ रटाई रटाई बातें नहीं बताई जाए। मैं कह दूं गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब किया, अब ये बातें तो आईएएस में डायरेक्टली नहीं आने वाला है। हाँ, ये रिक्वायरमेंट है, तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ें, वो तरीके से पढ़ें जहां पे आपकी जो शिक्षा का जो एक ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए, पाथ होनी चाहिए, वो डायरेक्ट यूपीएससी के जो करिकुलम है, जो डायनेमिक करिकुलम है, उसके साथ मैच करनी चाहिए। जैसे आप मान लो कि हर एक जैसे एक आप मान लो फाइटर प्लेन बनाना चाहते हैं, तो एक आम प्लेन की इंजन उसमें नहीं लगा सकते, उसमें फाइटर प्लेन की इंजन ही लगाना पड़ेगा। नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा, या नहीं तो कहीं से लाना पड़ेगा। तो आप एक इंडिया के टॉप मोस्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं और उसमें आप एक फाइटर प्लेन के अंदर एक कार का इंजन लगा देंगे, बोलेंगे उड़ नहीं रहा है, तो नहीं उड़ेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षा वही ले जहां आईएएस के अकॉर्डिंग, पैरामीटर अकॉर्डिंग चीजें होती है और पढ़ाई जाती है। मार्गस में ही क्लास क्यों लें, इसके पीछे कोई खास रीजन है वो बताएं। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, कैटेगरिकली मैं बताना चाहूंगा 4 रीजन है। पहला, जब मार्गस आते हैं तो आपका शिक्षा का जो गुण है, जो स्तर है, वो बहुत ज्यादा ऊपर है। स्तर मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कितने घंटे पढ़ाए जाते हैं, मतलब शिक्षा का जो मूल भावना है, नैतिक और मोरालिटी, एथिकल शिक्षा मिलती है। दूसरा, हम यहाँ पे किसी भी बुक को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में बहुत सारे XYZ बुक मिले हुए हैं, कोई किसी को किस नाम से जानते हैं, कोई बुक को बाइबल बोला जाता है, किसी को गीता बोला जाता है। यहाँ पे ऐसा कैटेगराइज नहीं करना चाहते। आप गवर्नमेंट का एजेंट बन रहे हैं। एक आईएएस क्या होता है, गवर्नमेंट का एजेंट होता है, और एजेंट बनने के लिए आपको गवर्नमेंट के माइंडसेट के साथ ही चलना चाहिए। आप ना तो राइट सोचें ना लेफ्ट सोचें, सीधा गवर्नमेंट के बारे में सोचें, तभी एक आईएएस बन पाएंगे आप। और दूसरा, तीसरा मकसद है कि आपको अक्सर देखा होगा आईएएस बनने वाले बच्चे जो है ना, हिंदू न्यूज़पेपर बहुत फोकस करते हैं। अरे नहीं, आईएएस बनना है, एनसीईआरटी लेके आ जाते हैं। अरे 2000 पहले का एनसीईआरटी चाहिए, अरे हिंदू पेपर लगवा लेते हैं। मतलब ये बातें इसलिए बताई जाती है उनको, ताकि जो इतनी मोटी रकम उन्होंने सेंटर वालों को दे रखा है, उसको कैसे कंज्यूम किया जाए। सेंटर के जो भी आईएएस संचालक संस्थान है, जो आईएएस पढ़ाते हैं, वो एक मोटी रकम लेने के लिए मोटे मोटे किताब भी देते हैं, ताकि आप अपने टाइम को उसके साथ किल कर सके। जबकि उस किताब की बातों को उसकी दायित्व है कि वो बताए बच्चों को कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। सीधा उसको एक स्विमर, मान लो एक तरीके से बता दूं मैं आपको, आप तैरना चाहते हैं और आपको सीधा बिना तैरे हुए तालाब में उतार दे तो आप डूबेंगे ही ना। तो इस तरह का व्यवस्था मार्गस में नहीं है। यहाँ शिक्षा फर्स्ट डे से आपको एक दिन भी क्लास लेंगे तो वो आईएएस की ट्रेजेक्ट्री और पाथ पे ही चलेंगे। जी, जैसे कि आपने बताया कि आईएएस के साथ में और कौन कौन सी क्लासें आप लेते हैं?
हमारे यहाँ पे यूजीसी नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी लेक्चरर बनते हैं वो लेते हैं, और गवर्नमेंट की जो कुछ छोटे एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी और इस लेवल के एग्जाम्स भी हमारे यहाँ होता है। यूजीसी के अंदर क्या बच्चों को आप देना चाहेंगे? यूजीसी नेट ऑल इंडिया लेवल की ये भी आईएएस के बाद एक पेपर है, और हमें एक अच्छे लेवल की जो शिक्षा के लिए एक यूजीसी नेट क्वालिफाइड टीचर बहुत जरूरी है। और इस तरह से मैं जितने भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं उन सबको यही बोलना चाहूंगा कि आप यूजीसी नेट की तैयारी जब करना चाहें तो आप अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जो कॉमन पेपर है उस पर ज्यादा ध्यान दें, तो आपका यूजीसी नेट का पेपर इजीली निकल जाएगा। एसएससी बैंकिंग के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एसएससी बैंकिंग जो पेपर है, और ये पेपर जो है वो डायरेक्ट पेपर है सर। इसमें पता है क्या होता है, इसमें जो पेपर पूछा जाता है बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बट आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण से डेप्थ उस पेपर में भी आ गया है, बट अभी भी उतना नहीं आया। तो मैं ये चाहूंगा जो भी बच्चे एसएससी बैंकिंग करना चाहते हैं, सिर्फ वो मैं ये देखता हूं जो एसएससी बैंकिंग वाले बच्चे होते हैं वो ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, और वो आते हैं किस लिए, सर मेरे को कोर्स करा दो, मैं 6 महीने करना चाहूंगा, 3 महीने करा दो, 2 महीने। वो जनरली पेपर जब निकलता है, नोटिफिकेशन निकलता है, तब वो एडमिशन लेने आते हैं। वो अपनी जो एनर्जी है ना वो ज्यादा डिवोट नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से एसएससी बैंकिंग के लिए भी जो स्टूडेंट उसको करना चाह रहे हैं उसके लिए भी उसको 1 साल प्रॉपर टाइम देना चाहिए, इजीली पेपर निकल जाएगा, ये मैं कहना चाहूंगा। ग्रामीण स्तर के बच्चे जो होते हैं वो इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं इसमें, और उनके पास में मेन चीज जो आती है फाइनेंस की आती है, तो क्या कुछ आप सहायता करते हैं फाइनेंस के विषय में इन सब के लिए? सर मैं बताना चाहूंगा कि मार्गस हमेशा से ही उस बच्चों के लिए खड़ा रहता है जो जिसके पास जेन्युइन फाइनेंशियली क्रंच होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग भी एक संस्था चलाते हैं, हमारे यहाँ भी बताया कि 15 लोगों की एक टीम है, और हम लोग गुड़गांव में है, तो कमर्शियल कॉस्ट भी होगा। तो ये सारी बातें देखते हुए हम उन जो जेन्युइन बच्चे होते हैं जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा निम्न लेवल का होता है, उनको हम काफी हेल्प करते हैं। हो सकता है उनकी कई बच्चों को तो हमने 100% फीस माफ कर दी है, और कई का हमने 50% किया है। बट एक दूसरा क्वेश्चन पहलू मैं भी इसमें उठाना चाहूंगा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आजकल का जो समय है, जो एसएससी बैंकिंग का हमारा फीस है वो बहुत ही नॉमिनल होता है, 10 से 12,000 या मैक्सिमम 15,000 होता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आजकल के परिस्थिति में हरियाणा के रूप से जहां पे पर कैपिटा इनकम 2,16,000 रुपए है, जो इतना कैपिटा इनकम ऑल मतलब इंडिया लेवल पे थर्ड या सेकंड लेवल पे हरियाणा है, तो इस तरह का मुझे लग रहा है हेल्प की जरूरत नहीं है। यदि कोई नीडी है उसको हम जरूर करेंगे, मगर यदि वो शिक्षा को सही में लेना चाहता है तो फाइनेंस का कभी भी किसी के लिए बाधा नहीं बनता। ये मैंने खुद भी अपनी शिक्षा भी उसी तरीके से अर्जित की है, जहां मुझे जरूरत था, शिक्षा लेना था, फाइनेंशियल दिक्कत था, तो वो कभी भी मेरे सामने नहीं आया। जिस प्रकार से आज के युवा नशे की लत के पीछे दौड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? शिक्षा व्यवस्था में बहुत अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। शिक्षा व्यवस्था हम लोग जो बना रखे हैं वो कमर्शियल शिक्षा व्यवस्था बना रखी है। गुड़गांव में आप देखें एक छोटे से स्कूल में जाने के लिए आपको एक मोटी रकम बहुत खर्च करना पड़ता है। मैं खुल के नहीं बोलना चाहता, विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट शिक्षा को करिकुलम, शिक्षा क्या है, हमारा एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, मतलब कि ये समवर्ती सूची में है, मतलब स्टेट और राज्य, सेंटर और राज्य दोनों के पास है, मगर दोनों इस विषय पे बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, और जिसके कारण से शिक्षा का जो मूल भावना है वो हम नहीं लेके आ पा रहे। जबकि शिक्षा में हमारा जो इतिहास है, देखा जाए कि हमारे यहाँ एक गुरु कल्चर रहा है जिसमें शिक्षा को बहुत ही उच्च दर्जा मिला करता था। एक मास्टर को डीएम से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता था। आज वो मास्टर सबसे ज्यादा कमजोर है। एक कमर्शियल फैक्ट्री में काम करने वाला एक जीएम मास्टर से बहुत बड़ा होता है। तो शिक्षा में हमें कमर्शलाइज करने से रोकना पड़ेगा, और शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन का मतलब है शिक्षा को आप साहित्य, संस्कृति और आपकी धरोहर, इन तीनों चीज को समावेश करके यदि आप पढ़ाएंगे तो कभी बच्चा नशा के अंदर नहीं जाएगा। और परिवार का इसमें बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। देखो, परिवार में किसी बच्चा, मैं अब 3 भाई हूं, तो मुझे पता है कि मेरे भाई क्या कर रहे हैं, मेरी एक बहन है, तुम्हें पता है मेरी बहन क्या कर रही है, तो मुझे वो आइडिया लग जाता है कि मेरा किस तरफ जा रहा है। इनिशियली यदि आप उस पर आप एक्शन ले लेंगे तो ये जो एक कैंसर की तरह हमारे स्टेट हरियाणा और पंजाब में है, वो उसको हम दूर कर पाएंगे, मगर शिक्षा सबसे बड़ा उसके लिए हथियार है। ये आपने मार्गस यहाँ का नाम क्यों रखा, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए।
सर इसकी बहुत रोचक जर्नी है। मैं आपको बताना चाहूँगा आपको कि मार्गस नाम रखने का पीछे मैंने देखा बहुत सारे ऑफिस, जब मैं मार्गस को इस्टेब्लिश कर रहा था तो मैंने कई सेंटर के नाम देखे और मैं पता लगा कि हर एक किसी का अपने अपने नाम पे है। कोई रंजन क्लासेज है, कोई एक्स, ऐसे ऐसे कई नाम देखे मैंने जो खुद के नाम पे चला रहे हैं। मैं भी चला सकता था, मैं भी अपने नाम पे रख सकता था क्लासेस। मुझे लगा कि उसके जब मैं अपने नाम पे चलाऊंगा तो मैं उस चीज के प्रति सीरियस नहीं, मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि इंडिविजुअल व्यक्तिवाद को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं इस संस्था का हूँ, मेरे नाम पे है, तो मुझे एक इंक्लूसिवनेस नहीं दिखी उसमें, समावेशी का अभाव दिखा। तो मुझे लगा कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो हमारी संस्कृति, हमारे स्वभाव, हमारे गुण और हमारे जो दायित्व से मेल खाता हो। तो मैंने इसके लिए ऋग्वेद का रुख किया, सबसे पुराना वेद है हमारा। तो उसके कुछ उनके कुछ पन्ने पढ़े मैंने, और पन्ने पढ़ने के बाद मुझे उसमें शब्द दिखा मार्गस। तो मैंने उस शब्द को अपने संस्था के नाम के लिए चूज किया, मार्गस, और इस तरीके से मार्गस नाम ऋग्वेद से लिया गया। जी, मैं कुछ और जानना चाहूंगा आपसे कि किस प्रकार से जो है बच्चे आजकल आईएएस की पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहे हैं, उस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर जब से मोदी जी आए हुए हैं 2014 से, पढ़ाई के लिए आपको कहीं ज़्यादा डिस्टेंस है ना, आप अपने आसपास भी अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे यदि आपके अंदर वो अच्छी चीज़ें ढूंढने की ताकत हो। आप देखो जड़ी बूटी भी पहाड़ पे है, बट आप हर कोई नहीं ढूंढ सकता उसको, हर किसी को ढूंढने की सब कैपेसिटी नहीं होती उसकी। उसी तरीके से आप अच्छा संस्थान आपके आसपास भी होता है, बट आप एक भेड़ चाल, एक भीड़ की बात, एक भीड़ में जाने की आपको आदत होती है। माँ बाप को एक लाइफ में एक शॉर्टकट्स बहुत पसंद है। अरे उसके बच्चे का AR1 आ गया, वहां से आ गया, अरे हम वहीं जाके खरीदेंगे। तो ये जो हमारे यहाँ प्रवृत्ति है कि हम हर एक चीज को दूसरे के सक्सेस के अकॉर्डिंग हम अपने सक्सेस को सोचने लग जाते हैं। इसीलिए दिल्ली में बच्चे जाते हैं, और दिल्ली का जो घटना घटी है ये उस सोच को प्रदर्शित करता है कि माँ बाप को अपने बच्चे की जिंदगी की नहीं पड़ी है, अपनी जिद की पड़ी है, और इसीलिए माँ बाप अपने बच्चों को दिल्ली भेजते हैं। जबकि उनके आसपास यदि ध्यान से देखा जाए तो मैं कहना चाहूंगा कि मार्गस ही आ जाए तो दिल्ली से कई बेहतरीन, मतलब कई लेवल पे अच्छा कोचिंग सेंटर मिल रहा है और अच्छी लेवल की तैयारी करा रहे हैं। आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम से कि आपने मार्गस के बारे में हमें बताया। और दोस्तों, आप हमारे न्यूज चैनल को देखते रहिए, इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और मार्गस के साथ में जुड़े ताकि आप एक सफल कामयाबी की चट्टान पर चढ़ सके। मैं दीपचंद निमराना, कैमरामैन हर्ष के साथ, भारत जी लाइव, गुरुग्राम।